ठीक है भाई, ट्रॉली प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। ट्रॉली प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या है, मैन है ऑन ए ट्रॉली, मास m1, ट्रॉली मास m2, ये u स्पीड से जंप करता है। हम फर्स्ट केस स्टडी कर रहे हैं क्या, कि इसकी जो स्पीड है वो क्या गिवन है आपको, u गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम पर। सिस्टम क्या है, m1 प्लस m2। तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। फाइनल मोमेंटम बोलिए, बोलो इसका मोमेंटम m1u प्लस, बोलो इसका मोमेंटम v ट्रॉली। सही है, कोई दिक्कत, सही है ना। बोलो m1u को इधर लेके आओ, माइनस m1u इज इक्वल टू m2vt, vt इज इक्वल टू बोलिए m1u बाय सॉरी m2। कोई दिक्कत, सिंपल है बिल्कुल ही, कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें, डाउट है हिमेश? ठीक है, ये तो सबसे सिंपल केस हो गया। अभी आपको क्या है गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, जंप करने से पहले। बोलो हम जो ये मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन जो करते हैं कौन से फ्रेम में करते हैं, ग्राउंड के फ्रेम में। हमेशा ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं ना हम चीजों को, बोलिए यहां भी क्या होगा, ग्राउंड के फ्रेम में ही हमको सारी चीजें चाहिए। पहले पार्ट में क्या हो रहा था, ये जो u स्पीड थी ये किसके रिस्पेक्ट में गिवन थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही गिवन थी। नहीं, पहले केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही गिवन थी, तो हमको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ है, बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आपको गिवन है वो क्या है, बिफोर जंप आपको गिवन है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ये गिवन है बिफोर जंप। ठीक है, बोलो भाई बिफोर जंप। अच्छा, बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको इधर लेके आओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है, अब ये जो vmg आ गया, इस vmg को ना बस यहां पुट कर दो, vm मतलब ये vm बस। सही है, इस vm की जगह क्या रख दोगे, बोलो प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रॉली की वेलोसिटी होगी बिफोर जंप या आफ्टर जंप, बिफोर जंप होगी। तो आपको गिवन होगा कि भैया वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप कितनी है। सही है, हो सकता है कि आपको बोल दे कि ट्रॉली जो है वो ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। सही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू सॉरी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप आपको यहां पे ऑलरेडी गिवन होगा, वो आप यहां पे रख देंगे। सही है, अच्छा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो गिवन है आपको वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप आपको गिवन है। आफ्टर जंप, अगर आपको आफ्टर जंप गिवन है तो बोलिए वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सही है ना, यही तो इक्वेशन लगेगी, ये इधर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रॉली की वेलोसिटी जो है ये कौन सी है, आफ्टर जंप वाली हो जाएगी ये। सही है ना, और आफ्टर जंप वाली कौन सी वेलोसिटी है, ये vt, यही तो है वो vt जो बाद में हुई है, और यही वो vt है जो बाद में हुई है। तो बोलो इनिशियल इक्वल टू 0, फाइनल बोलो mv प्लस mv, मास सॉरी मैन के लिए, ये ट्रॉली के लिए। सही है, मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। अब देखो मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो vmt प्लस vt। ये vt कौन सा है, आफ्टर जंप वाला है जो यही है, ये वाला है ना जो यही है ये। पिछले केस में ये दोनों सेम नहीं थे, है ना, ये तो आफ्टर जंप जो आएगी और ये बिफोर जंप जो है। और तीसरे केस में क्या हो रहा है, ये और ये दोनों आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी। कोई दिक्कत है इसमें? सही। और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तो ये करना है, बिफोर जंप में इससे पहले वाला करना है। और अगर दे दिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप आफ्टर जंप कुछ बोला नहीं, तो क्या करेंगे, आफ्टर जंप ही मानेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब हम सीधा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन भाई। ठीक है, मिटा दूं ये सारा।
तो बोलो फर्स्ट पार्ट u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया माइनस एम यू बाय एम टू, सही है, हो गया था ना, अभी किया था पहला केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है बोलो, सेकंड केस में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बोलो इनिशियल मोमेंटम, अगर ट्रॉली पहले से चल रही है तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, तो उस केस में क्या करना है, m1 प्लस m2 u इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है ना। इसको हटा दो इस बात को, ठीक है, क्योंकि यू और भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। आदमी है, कहां खड़ा है, ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है वो ट्रॉली। द ट्रॉली इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी आपको भाई, 0 दे दी, ठीक है। इफ द मैन जंप्स फ्रॉम द ट्रॉली विद ए स्पीड vm, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रॉली इफ vm इज स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कर लिया हमने ये, है ना, माइनस एम वी एम डिवाइड बाय मास ऑफ ट्रॉली, कर लिया ना, अभी लिखा था। बोलो vm इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट बिफोर जंप। बिफोर जंप क्या है, तो क्या करेंगे बोलो, इनिशियल मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मास ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ ट्रॉली वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, सही है। बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे आप, vmt प्लस vt, अभी बोला था ना, बोलो भाई, है ना। तो बोलो ये तो गिवन है आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, है ना, और इस केस में वो क्या है, 0 ही है भाई। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप क्या है, 0, ठीक है। और ये क्या है, m2 यानी कि मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी होगी यहाँ पे, सही है, सही है। कर लेंगे आप इसको सॉल्व, यहां से आपको क्या निकालना है, vt निकालना है, कोई दिक्कत है, v ट्रॉली फाइनल। थर्ड केस क्या दे रखा है आपको, vm इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बोलो भाई, पहला इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल क्या आएगा बोलो, मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, है ना, फाइनल, v फाइनल लिखा हुआ है, vt फाइनल, ठीक है। बोलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, vmt प्लस vt, लेकिन ये आफ्टर जंप वाला केस है, तो इसमें बोलो ये vt क्या है, आफ्टर जंप वाली है, और यहां पे जो vt है ये भी कौन सी है, आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी, सही है। बोलो अब यहां से पूरे में आपको क्या निकालना है, vt निकालना है। बोलो सारी चीजें सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस एम वी एम डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू vtf, कोई दिक्कत है इसमें, सही है ना। इफ बिफोर और आफ्टर जंप कंडीशन इज नॉट गिवन देन ऑलवेज कंसीडर आफ्टर जंप, ठीक है, जंप के बाद वाला मानना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोल दिया तो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रॉली है 10 किलो की, ठीक है, रेखा है 30 किलो की, और सीता है उसकी बड़ी बहन 70 किलो की, ओके। फर्स्ट रेखा जंप्स एट 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। पहले क्या होता है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, ये कूद जाती है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है, बिफोर जंप आफ्टर जंप बोलेंगे तो क्या मानेंगे, आफ्टर जंप मानेंगे, ठीक है। देन सीता जंप्स एट 20 मीटर पर सेकेंड, फिर सीता जंप कर जाती है 20 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी दे दी आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी बतानी, सही है। तो आप बताइए फर्स्ट जंप जो हो रहा है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, बोलिए इनिशियली इज इट एवरीथिंग इज एट रेस्ट, क्या कोई बाहर से फोर्स लग रही है पूरे सिस्टम पे, नहीं लग रही है, ठीक है। तो बोलिए जब ये जंप करेगी तो बोलो ट्रॉली पे कौन कौन बचा हुआ है, एक तो ट्रॉली खुद और एक सीता, बोलो भाई, है ना। तो मैं कहूंगा कि सीता अभी तो जंप किया नहीं है इसने, तो दिस सीता इज ए पार्ट ऑफ ट्रॉली, है ना, ये ट्रॉली के वजन में ही तो गिनी जाएगी भाई,
सही है। तो बोलो जब रेखा जंप करती है तो ट्रॉली का वजन कितना मानेंगे? 80 किलो मान लेंगे। सही है, ठीक है। तो बोलो ये जंप कर रही है, बोलो इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट जंप मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट लगाना ही अपने को। बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, सब कुछ रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम में क्या क्या लिखेंगे? इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इस पूरे का मास इंटू इस पूरे की वेलोसिटी। सही दिक्कत है? सही है या दिक्कत है? सही है। अच्छा बोलो मास ऑफ रेखा इंटू वेलोसिटी ऑफ रेखा। सही है, बोलो भाई मास ऑफ रेखा एम आर प्लस इंटू वी आर। मास ऑफ रेखा वेलोसिटी ऑफ रेखा हो गया, रेखा का मोमेंटम प्लस बचा हुआ कौन है? ट्रॉली प्लस सीता। मास ऑफ ट्रॉली प्लस सीता इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस सीता। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। इसकी वेलोसिटी कौन सी है? आफ्टर जंप वाली है। बोलो भाई कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ रेखा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेखा माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इधर लेके आओ, वी आर टी प्लस वी टी इज इक्वल टू वी आर। तो हमें वी आर की जगह क्या लिखना है? वी आर टी प्लस वी टी। ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो और ये वाली नेगेटिव मान लो। चलो उल्टा करो, हाँ ये ठीक है, ये नेगेटिव सही है, ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। तो वी आर पता चल गया अपने को, ये गिवन है ना, ये 10 है। और वीटी पता है क्या? नहीं। और वीटी क्या है इस केस में? ट्रॉली प्लस सीता, यानी कि 80 किलो मास हो रहा है। मास लिखेंगे ठीक है। तो मास ऑफ रेखा 30 और वेलोसिटी ऑफ रेखा वी आर टी प्लस वीटी, वी आर टी प्लस वीटी प्लस मास ऑफ ट्रॉली प्लस सीता 80 किलो और उनकी वेलोसिटी वीटी लिख दिया उनके लिए। ठीक है। बोलो इसको मल्टीप्लाई करूं, 30 इंटू -10 -300 प्लस 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, 30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बोलो भाई, बोलो भाई इसके साथ माइनस क्यों लिखा? जो -10 था ये। बोलो इसको -10 क्यों लिखा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो बोलो इसके जगह क्या आ जाएगा? -10 इंटू 30 तो -300। 30 इंटू वीटी आ गया यहाँ पे प्लस 80 इंटू वीटी। बोलो कितना हो गया? 110 वीटी हो गया ना। 110 वीटी इज इक्वल टू, बोलो इसको इधर लेके आओ, 300। बोलो वीटी इज इक्वल टू 30/11 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा अब मेरे पास आ गया है क्या? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना? 30/11 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। कोई दिक्कत है? अब रेखा तो हिस्सा है नहीं, रेखा जंप कर चुकी है, बचा कौन है? सीता। अब सीता जंप करेगी। सीता जंप करेगी कितनी वेलोसिटी से भाई? बोलो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम ऑलरेडी ग्राउंड पे खड़े हैं, तो सबसे पहले वाला केस हो गया, सिंपल वाला केस। बोलो क्या करना है अपने को? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बोलो इनिशियली इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है? 30/11। अरे भाई वो जंप कर गई तो 30/11 आ गई थी ना वेलोसिटी। तो बोलो टोटल मास 80 था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखते हैं, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी। सही है। बोलो मास ऑफ सीता इंटू वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि गिवन है अपने को, प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सही है। ये कितना आ जाएगा? 2400/11 इज इक्वल टू मास ऑफ सीता 70 किलो इंटू 20 प्लस मास ऑफ ट्रॉली 10 इंटू वीटी। बोलिए 1400। इसको इधर लेके जाएंगे, 10 को पहले काट दो ना, 240। अच्छा ये हो गया 140। तो बोलो ये आ गया 240/11 माइनस इज इक्वल टू, आ गया आंसर आपका, कर लोगे? सही है। ये आ जाएगा 1540 माइनस 240 कर लेना, 1300/11 आ जाएगा। कैसा? नेगेटिव का, है ना, -1300/11 चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कर लोगे? तरीका समझ में आ गया? तो कब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, कब बिफोर जंप गिवन है और कब आफ्टर जंप गिवन है। सही है। इसी क्वेश्चन में अगर आपको यह कह देता कि जो सीता है जंप्स एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो आप क्या करते? वेलोसिटी ऑफ सीता को क्या लिखते? वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली
और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कौन सी लेते हैं? बिफोर जंप। और बिफोर जंप कितनी वेलोसिटी है? 30/11। नहीं आई बात समझ? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। 240/11 माइनस 140 कर लोगे? रिपीट करना है उसमें से कुछ भी? पक्का? हाँ भाई, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इफ u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिफोर जंप और एक आफ्टर जंप। सही है, तीनों केस आ गए विद डेटा। सही है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे 60 किलोग्राम की ट्रॉली है, 40 किलो का मैन है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जंप कर रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर ट्रॉली ट्रॉली बिफोर जंप आफ्टर जंप। सही है? सही है, अच्छा भाई ठीक है। तो इनिशियली एट रेस्ट है सब कुछ, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम हर बार क्या होगा? जीरो होगा भाई। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम pf इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो बोलिए फर्स्ट केस में कौन सॉल्व करना चाहता है इसको? कोई यहां पे सॉल्व कर सकता है क्या? आ जाओ करो, चलो इसको। फर्स्ट केस में सब कुछ गिवन है आपको, इनिशियल इक्वल टू फाइनल करो, चलो करो। थोड़ा बड़ा लिखो, बढ़िया। पी आई इज इक्वल टू पी एफ। हाँ भाई, हाँ फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ फाइनल है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? लिखो, मास ऑफ मैन प्लस, हाँ ठीक है, बढ़िया, गुड। जाओ, अगला पार्ट कौन कर सकता है सॉल्व? तुम दोनों कुछ करोगे? कभी तो करोगे कुछ, करा करो। तू पसर के क्यों बैठा है हाथ जेब में डाल के? मना किया हुआ है ना मैंने? नींद लेता रहता है। सेकंड पार्ट करेगा? आता है सेकंड पार्ट कैसे करना है? यहीं से कर देगा, कर चल बता। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन करेगा? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट भी करो चलो। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं। 10 है। कितना आंसर आया है? ठीक है सर, ठीक है भाई। फिर से बता देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते हो, बहुत बढ़िया वही रहेगा अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दोगे। और अगर मेथड याद है तो दी बेस्ट है, क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है भूल जाओगे, मेथड नहीं भूलोगे। ठीक है, कर लोगे? करके दिखा मंजू, पक्का?
ये क्या है? अच्छा हाँ, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें सेम है सब कुछ। जो ट्रॉली है इनिशियली वो कितने से चल रही है? 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 5 है क्या ये? 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, अब बताना है आपको कि भाई कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। करके दिखा देता हूं। करना वही है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सही है, फर्स्ट केस में पी आई इक्वल टू पी एफ। ठीक है, बोलो इनिशियल मोमेंटम। टोटल मास कितना है? 100। स्पीड कितनी है? 5। तो कितना हो गया? 500 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बोलो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका सही है, गुड। मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इंटू मास ऑफ ट्रॉली। सही है, बोलो मास ऑफ मैन, वेलोसिटी 10 क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली पता नहीं, मास ऑफ ट्रॉली 60 इज इक्वल टू 500। ये 400 हो जाएगा, इधर जाओ 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू वीटी इंटू 60 को इधर लेके जाओ, बोलो क्या जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड। सही है, तो बोलो फाइनली ये जो ट्रॉली है ये कितनी स्पीड से चलती रहेगी? कोई दिक्कत है इसमें? 1.6666 से चलती रहेगी। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है? ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो अब की बार भी क्या करना है अपने को? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पी आई इक्वल टू पी एफ। बोलो इनिशियल मोमेंटम 500, फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। सही है ना, प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये फाइनल है और ये इनिशियल है। सही है ना, बोलिए मास ऑफ मैन 40, स्पीड कितनी है? 10 प्लस ये इनिशियली 5 से चल रही थी ना ट्रॉली, बोलो भाई इनिशियली 5 से चल रही थी, प्लस 60, मास ऑफ ट्रॉली 60, फाइनल वेलोसिटी वीटी है। बोलो क्या आएगा? 15 गुना 40 600 माइनस 100 माइनस 5/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? थर्ड केस क्या था? है ना, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? VTF। सही है ना, बोलिए इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ। इनिशियल था 500, फाइनल के लिए क्या करना है? 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यानी कि 10 प्लस वीटी एफ प्लस 60 वीटी एफ। सही है, बोलो ये 400 होगा, ये 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 40 VTF प्लस 60 VTF, यानी कि 100 VTF। बोलो 100 कट गया, बोलो VTF इज इक्वल टू, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? यानी कि पॉजिटिव रहेगा। सही है, अब पता चला कि भाई तीनों अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। सही है, इनिशियल एक और वेलोसिटी है तो कोई दिक्कत है इसमें? दोबारा बताऊं? ठीक, आ गया 1 मीटर पर सेकंड माइनस 5/3 वगैरह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा और कल ये क्वेश्चन मैं किसी से पूछ सकता हूं। ठीक है, एक डॉग है वो पहले इससे इस पे जंप करता है, फिर इधर से इधर जंप करता है। ठीक है, मतलब ऐसा ही है, एक बार इधर जाएगा एक बार वापस आ जाएगा, एक से दूसरे पे जाएगा फिर दूसरे से पहले पे आ जाएगा। उनकी दे रखी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है लेकिन बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करना है। एंड आई विल आस्क दिस क्वेश्चन ऑन मंडे। ठीक है, फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ध्यान रखना। फॉर्मूले भी याद करने हैं, कंसेप्ट भी याद करने हैं, बहुत कान खोल के सुनना है। मंडे को ही इसकी क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, फिर हमारा ये जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होगा, इलोंगेशन स्प्रिंग, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड। ठीक है, फिर आ जाएगा कोलिजन इसके बाद। ठीक है, कोलिजन तो आसान है कोई। ठीक है, सो दिस इज योर
होमवर्क वो क्वेश्चन है डॉग वाला, एक ट्रॉली से दूसरी पे जंप कर रहा है फिर वापस पहली पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या हो रहा है।